सोचिए, अगर कल आप सो के उठिए और आपको ये पता चले कि जो चीज़ जो है ₹100 की थी, वो आज से ही वो ₹146 की हो गई। तो आप लोगों का इंटेंशन क्या होगा? वही सेम टू सेम सिचुएशन है जो इस समय जो आप लोगों को सुनने के लिए आ रहा है कि वियतनाम और अमेरिका का जो ट्रेड डील हुआ है, वो सेम टू सेम उसी सिचुएशन में आप रह के देखिए। इसमें हो क्या रहा था कि यही खतरा जो है, वियतनाम के ऊपर भी मंडरा रहा था। क्योंकि जो है अमेरिका ने बोल दिया था कि 46% का जो है उनके ऊपर टैरिफ लगाया जाएगा। तो इस वजह से जो है अगर देखा जाए तो 147 अरब डॉलर का जो है वियतनाम जो है अपना मशीनरी एक्सपोर्ट करता था अमेरिका को, उसको बहुत ही ज़्यादा और बहुत नुकसान होता जिससे उसका असर जो है उसके अर्थव्यवस्था को भी पड़ती। तो आइए समझते हैं कि ये पूरा गेम प्लान क्या था और ये जो आने वाला समय है, ये इस ट्रेड डील की वजह से तूफान आएगा या ये गेम चेंजर साबित होगा। तो इसके लिए अगर आप देखें तो जो इस वीडियो में हम लोग इसी बात पे चर्चा करने वाले हैं। तो इस ट्रेड डील में और इसको अच्छे से विश्लेषण करेंगे इस पे कि ये क्या है, ये आने वाला समय के लिए ये आने वाला तूफान है या फिर जो है ये एक मतलब पूरा गेम है जिसको जो है हम लोग समझेंगे, इसका विश्लेषण अभी हम लोग करेंगे। तो अगर आप देखें तो जो है अगर 20% जो है टैरिफ अभी जो है जो ट्रेड डील हुआ है जिसकी वजह से अभी जो है वियतनाम के ऊपर 20% का टैरिफ अमेरिका ने लगाया है और 40% जो है ट्रांसशिपमेंट पेनल्टी के रूप में है। और सप्लाई चेन है, चीन का रिएक्शन और भारतीय बाजारों के लिए भी ये जो ट्रेड डील हुई है, ये भारतीय बाजारों के लिए भी एक सीख। तो अब 18 में जहां वियतनाम ने अमेरिका को 4 लाख करोड़ का सामान भेजा था, वहीं 2024 में यही आंकड़ा 3 गुना हो गया और ये जो है 147 अरब डॉलर के पार पहुंच गया। वहीं अमेरिका की वियतनाम को निर्यात सिर्फ और सिर्फ 13 अरब डॉलर का ही रह गया। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा जो है वियतनाम एक्सपोर्ट करता है अपने सामान को अमेरिका में। तो अगर ये वो डील नहीं होती तो जिसकी वजह से इसको मतलब काफी जो है मांग में भी कमी आती और जो है इसके जो है कई कंपनियां हैं उस पर भी बहुत ज्यादा महंगाई का असर पड़ता। तो इसीलिए जो है वियतनाम ने ये डील स्वीकार की। अब इस डील के जो मुख्य 5 पॉइंट है उनको अगर आप देखें तो 20% जो है टैरिफ लगा है, जो कि पहले जो है 46% की टैरिफ लगने वाली थी और 40% पेनाल्टी जो है उन प्रोडक्ट पे जो है जो चीन से निर्यात करके वियतनाम आता है और वियतनाम से फिर जो है अमेरिका में आता है, उस पे अभी 40% का जो है पेनाल्टी अभी भी लगेगा। उसके बाद अमेरिकी कारों को वियतनाम में प्रेफरेंशियल एक्सेस मिलेगा, जिसकी वजह से उन पे जो है शुल्क बिल्कुल ना के बराबर या एकदम नहीं या फिर ना के बराबर शुल्क लगेगा। ये तो अमेरिका के लिए बहुत ही ज्यादा फायदे की बात होगी। उसके बाद से देखें तो जो है हनोई को मार्केट इकोनॉमी का दर्जा मिलने की भी संभावना जताई जा रही है। उसके बाद आगे चलकर सेमीकंडक्टर व वर्कफोर्स व रेयर अर्थ आपूर्ति पर भी एमओयू साबित हुए। तो एमओयू का मतलब तो आप लोग जानते ही है कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो ये जो है साइन होने के चांसेस। तो अगर देखा जाए तो वियतनाम का फायदा ये है कि 46% की जो टैरिफ लगने वाली थी, जिसकी वजह से उनका लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री जो है जैसे टेक्सटाइल हो गया या फिर फर्नीचर हो गया, तो इस तरीके के जो है सामान बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करता है वियतनाम अमेरिका को, जिसकी वजह से उसके जो है लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री जो है बच जाएगी और उसमें जो है जो लोग काम करने वाले हैं जो उसमें रोजगार है वो भी बच जाएगा। तो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री जो है बच जाएगी, इसमें रोजगार भी बचेगा। दूसरा ये है, दूसरा अमेरिका अभी सबसे बड़ा खरीदार बना रहेगा क्योंकि जो है अमेरिका से जो भी आएगा वियतनाम में सामान वो लगभग में 0% टैरिफ होगा या फिर जो है बिल्कुल ना के बराबर होगा, तो जिसकी वजह से जो है अमेरिका अभी भी सामान का पूरा जो बड़ा खरीदार था वो रहेगा, एजिटिक रहेगा और राजनीतिक सुरक्षा साझेदारी को भी बल मिलेगा। उसके साथ में अगर आप देखें तो टैरिफ दबाव से मेक इन इंडिया बाय वियतनाम पर जोर मिलेगा और सेमीकंडक्टर व रेयर अर्थ पार्टनरशिप से
हाईटेक निवेश की भी दौड़ बनी रहेगी। उसके बाद अगर देखें अमेरिका के लिए फायदा, तो अमेरिका के लिए जो फायदा है वो ट्रेड डेफिसिट को कम करने का अवसर है। ये सबसे बड़ा फायदा जो है अमेरिका का ये है कि उनको ट्रेड डेफिसिट जो है, जो उनका ट्रेड डेफिसिट जो है 123 अरब डॉलर का था, वो थोड़ा सा संतुलित होगा। और रूल्स ऑफ ओरिजिन से चीन पर परोक्ष चोट जो है पड़ने की संभावना जताई जा रही है, और सप्लाई चेन डिपेंडेंसी घटाने में भी मदद मिलेगी, क्योंकि चीन भी बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करता है अमेरिका को। तो जो है जब ये वियतनाम से लेंगे तो, और तो जो है वहाँ पे जो है चाइना के जो सप्लाई चेन उसमें जो है डिपेंडेंसी घटाने में भी मदद मिलेगी। और अमेरिकी एग्रो बिजनेस और ऑटो सेक्टर को नया बाजार मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे अब लगभग जो है आप लोग जान ही रहे हैं कि वियतनाम ने जो है उनका जो है टैक्स या तो बिल्कुल ना के बराबर है या तो एकदम जीरो ही है। तो जिसकी वजह से अब जो है जो कृषि से रिलेटेड जो भी अब सस्ते हो जाएंगे, जिसकी वजह से अमेरिका जो है इसको और भी ज्यादा पूरी तरीके से वियतनाम में बेचेगा और उस पर टैक्स भी नहीं लगेगा। उसके लिए नया बाजार है, जैसे आप जानते ही एक सोया का है, सोया सबसे ज्यादा बहुत अमेरिका में होता है, उसको सप्लाई करेगा। बीन्स है, डेयरी है, और जो एसयूवी गाड़ियों के जो इंजन होते हैं उनको भी वो एक्सपोर्ट करेगा। और वियतनाम के लिए अगर संघर्ष की बात की जाए तो अभी तक कई उत्पादों पे 0% या 8% एमएफएन शुल्क था। तो एमएफएन का जो शुल्क था, एमएफएन का शुल्क था वो 20% से मार्जिन उसके घटेंगे। उसके साथ साथ में 70% टेक्सटाइल फैब्रिक और 38% इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स चीन से आते हैं, जिसकी वजह से इनपुट कास्ट बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। चीन का हो सकता है कि चीन भी इस बात से गुस्सा हो, तो क्योंकि उसके ऊपर टैक्स ऑलरेडी जो है उसका टैरिफ बढ़ चुका है, जिसकी वजह से चीन गुस्से में हो सकता है, और जिससे जो है सप्लाई चेन उनका रुक सकता है या उसमें रुकावट आ सकती है। और उसके साथ साथ में अमेरिका के लिए अगर खतरे की बात की जाए तो 20% आयात शुल्क से अमेरिकी उपभोक्ता की कीमतें बढ़ सकती हैं, क्योंकि जो है अभी तो जो 20% लगेगा जो टैरिफ इस पे वियतनाम पे, जिस तो अगर ये अपना सामान जो है वियतनाम अमेरिका भेजता है तो 20% तो टैरिफ लगेगा, जिसकी वजह से अमेरिका के जो है जो उपभोक्ता है जो सामान खरीदते हैं वियतनाम का, उनके ऊपर तो 20% की मार तो पड़ने वाली है। ये तो भाई मैंने जान लो आप, क्योंकि भाई 20% बढ़ा है दाम, तो वो तो जो है कहीं ना कहीं जो बियर उपभोक्ता को ही करना पड़ता है। कोई भी चीज बढ़ती है तो जो खरीदता है उसको ही उसका असर उस पे ही पड़ता है। और उसके साथ में इससे जो है डिप्लोमेटिक नाराजगी जो है बढ़ सकती है, जिसका जो है अमेरिका के ऊपर असर पड़ सकता है, और राजनीतिक असर भी पड़ सकता है। तो उसके साथ में अगर आप देखें तो जो है अमेरिकी कृषि जो है वो टैरिफ फ्री हो गई है, और जिसका जो एक्सेस भी बिल्कुल फ्री है, और निर्यात में उछाल आएगा 100%, क्योंकि जब 0% टैक्स है तो पक्का है बढ़ेगा अमेरिका का एक्सपोर्ट। तो जो है उसपे वियतनाम में टेक्सटाइल्स जो है वो ऑर्डर, ये मतलब वियतनाम के लिए सबसे अच्छी चीज है कि उसके ऑर्डर बच गए, क्योंकि उस पर 46% की जगह 20% टैक्स लगेगा। तो ऑर्डर उसके थोड़े महंगे जरूर हुए होंगे, लेकिन काफी फिर भी 26% टैक्स जो कटा है वो बहुत बड़ी बात होती है। इसके बाद इंडोनेशिया व फिलीपींस अब डील नेगोशिएशन का बेंचमार्क बन सकते हैं। और इसका निष्कर्ष तो ये है कि 20% टैरिफ से वियतनाम को और झटका से तो बचा लिया है, क्योंकि 46% की जगह 20% टैक्स है, मगर लंबे खेल में उसे अपनी फैक्ट्री को लो कॉस्ट असेंबली लाइन से हाई वैल्यू इनोवेशन की तरफ भी ढकेल दिया है। क्या वियतनाम ये छलांग लगा पाएगा, या चीन की सप्लाई क्लैम्स उसे बांध देगी, और या बांध लेगी। उसके साथ साथ में अगर आप देखें तो जो है निष्कर्ष ये निकलता है कि ये जो करंट सिचुएशन है, ये वियतनाम को तत्काल संकट, ये जो है करंट सिचुएशन की वजह से वियतनाम ने तत्काल जो है इस संकट से राहत तो पाई है, लेकिन अमेरिका ने इस डील के जरिए इंडो पैसिफिक बाजार को भू राजनीतिक दोनों पर बहुत ही लंबा और बहुत ही सोची समझी उनकी चाल है, क्योंकि वो अपनी प्रेजेंस बढ़ाने के लिए कि जो है हमारा एक तो टैक्स जीरो है, 0% लगेगा, वियतनाम जो है 0% टैक्स लगा रहा है या बिल्कुल ना के बराबर लगा रहा है, जिसकी वजह से ये अपना अपना जो है सारा सामान वियतनाम में वो भेज सकते हैं, और वहाँ पे जो है एक्सपोजर अपना बढ़ा सकते हैं, क्योंकि प्रेजेंस और बढ़ेगी। और क्योंकि वहाँ पे जो है टैक्स नहीं है, तो पूरा का पूरा मार्केट कैप्चर करने का अमेरिका जो है
तो उसके पास बहुत ही अच्छा और बहुत यूनिक समय है और ये आगे देखने के लिए भी मिलेगा। तो देखते हैं आगे और क्या होता है। और इस ट्रेड का जो है सबसे बड़ा जो निष्कर्ष निकलता है, वो निष्कर्ष ये निकलता है कि शॉर्ट टर्म में तो वियतनाम को बेनिफिट हो रहा है, क्योंकि 46% की जो टैक्स है उससे उठ के 20% इनके ऊपर जो है टैरिफ लगा है। तो शॉर्ट टर्म में तो वियतनाम को फायदा है, क्योंकि 46% का जो टैरिफ था उसको 20% कर दिया गया है, जिसकी वजह से 26% का असर पड़ा है और एक्सपोर्ट को अपने उन्होंने सुरक्षित कर लिया है वियतनाम में। और दूसरा अगर देखा जाए तो अमेरिका के लिए, तो अमेरिका ने जो है लॉन्ग टर्म के लिए जो है, क्योंकि उसका जो है इम्पैक्ट थोड़ा दिन बाद पड़ेगा, जिसकी वजह से अगर थोड़े समय के लिए देखा जाए तो वियतनाम ने जो है ज्यादा फायदा कमाया है, लेकिन अगर लंबे समय की आप सोचा तो अमेरिका ने जो है बहुत अच्छा गेम खेला है। इससे उनके सप्लाई चेन को कंट्रोल करने का टाइम मिलेगा और चीन को संतुलित करने का भी टाइम मिलेगा और इंडो पैसिफिक रणनीति में भी ये अमेरिका आगे बढ़ेगा। तो देखा जाए तो दोनों देशों का फायदा है। अगर थोड़े समय के लिए इस वीडियो को देखा, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद।